हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट इज यूज्ड टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। अभी उसके न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करने वाले बच्चों, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्टली सम से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखा है प्रीवियस लेक्चर तो प्लीज गो फॉर इट एंड देन यू कम बैक टू दिस। अभी मैं थोड़ा इसको ना डायग्रामेटिक सॉल्व करता हूँ, मतलब थोड़ा मैं इसको इजी करके सॉल्व करता हूँ, तो थोड़ा सॉल्व करने का तरीका अलग है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यू कैन यूज दिस स्टेप्स फॉर योर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो, ओके, अलॉन्ग विद जेईई एंड नीट। Look at this. Two resistance of value 20 ohms and 30 ohms are connected in left and right gap of the meter bridge. Okay, left gap और right gap में 20 ohms and 30 ohms connect किया हुआ है, ठीक है। And you have to find shift in null point when 20 ohms is shunted with another 20 ohms. तो सबसे पहले तो जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हमने बताया कि भाई 20 ohms को लेफ्ट गैप में डाला है, 30 ohms को राइट गैप में डाला है, बस इतने। 20 ohms इज कनेक्टेड इन लेफ्ट गैप, 30 ohms इज कनेक्टेड इन राइट गैप। लेट अस से नल पॉइंट अपने को L पे मिला है फ्रॉम लेफ्ट। तो बच्चा ये कितना हो जाएगा 100 माइनस L, क्योंकि पूरी लेंथ जो होती है वो 100 सेंटीमीटर होती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R1 अपॉन R2, बैलेंसिंग कंडीशन वाला फॉर्मूला, L अपॉन 100 माइनस L, बराबर है। लेफ्ट गैप में जो रेजिस्टेंस है अपॉन राइट गैप में जो रेजिस्टेंस है, लेफ्ट गैप की करस्पॉन्डिंग जो लेंथ है अपॉन राइट गैप की करस्पॉन्डिंग जो लेंथ है। इफ यू ट्राई टू सॉल्व इट, इट इज 200 माइनस 2L क्रॉस मल्टीप्लाई किया इंटू 3L, तो 5L इज इक्वल टू 200, तो L इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो ये पहले स्टेटमेंट के बारे में। भाई मैं इतना स्टेटमेंट सॉल्व कर दिया कि जब लेफ्ट गैप में 20 ohms डालेंगे, राइट गैप में 30 ohms डालेंगे, जो अपने को नल पॉइंट मिलेगा वो 40 सेंटीमीटर पे मिलेगा। फाइंड क्या करना है, शिफ्ट इन नल पॉइंट। फाइंड करना है शिफ्ट इन नल पॉइंट व्हेन 20 ohms इज शंटेड विद अनदर 20 ohms। मतलब 20 ohms को 20 ohms के साथ शंट कर दिया। 20 ohms को अगर मैंने 20 ohms के साथ शंट किया, राइट में तो मैंने वही रखा हुआ है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है 30 ohms। तो शिफ्ट कितना हुआ मुझे फाइंड करना है। चलो नया जो बैलेंसिंग लेंथ है वो L डैश है, और ये हो जाएगा 100 माइनस L डैश। 20 पैरेलल 20, ये कहां पे है, लेफ्ट गैप में, अपॉन राइट गैप में क्या है 30, इज इक्वल टू L डैश अपॉन 100 माइनस L डैश। इसका आंसर क्या आएगा 20 पैरेलल 20 का। तो पैरेलल में अगर दोनों वैल्यू सेम होते तो आंसर हाफ हो जाता है। टेक्निक आप याद रखो, मैंने पहले ही बताया। तो ये 20 है, ये 20 है, तो इसका आंसर आएगा 10। डायरेक्ट कर सकते हैं, इज इक्वल टू L डैश अपॉन 100 माइनस L डैश। ये कैंसिल हो गया, तो 100 माइनस L डैश इज इक्वल टू 3L डैश, तो 4L डैश इज इक्वल टू 100, तो L डैश इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। जो भी मेजरमेंट कर रहे हो हम कहां से कर रहे हैं, लेफ्ट से कर रहे हैं। तो पहले नल पॉइंट 40 सेंटीमीटर पे था, तो सोचो पहले नल पॉइंट कहां पे था, 40 सेंटीमीटर पे था। लेट अस से दिस इज पॉइंट A, और फिर नल पॉइंट 25 सेंटीमीटर पे चला गया फ्रॉम लेफ्ट। तो शिफ्ट इन नल पॉइंट क्या रहेगा, तो शिफ्ट इन नल पॉइंट रहेगा बच्चों, बहुत सिंपल है, इट इज 40 माइनस 25, आंसर इज 15 सेंटीमीटर। This will be shift in null point. I hope this is very simple. Let us go for the next one. Okay, two resistance X and Y are connected in left and right gap of a meter bridge. Okay, X is connected in left gap, Y is connected in right gap. Okay, of the meter bridge. Null point divides the wire in the ratio 2:3. जो null point मिला है उसने वायर का रेशो क्या बनाया 2:3। तो मुझे बताओ x अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या आएगा 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3x इज इक्वल टू 2y, देयरफॉर 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। नाउ नल पॉइंट इज मेजर फ्रॉम लेफ्ट। ओके, व्हेन द वैल्यू ऑफ x, अभी x
इज चेंज बाय 20 ओम्स, x को 20 ओम से चेंज किया। अभी चेंज का मतलब कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी इंक्रीज और इट कैन बी डिक्रीज, कुछ भी हो सकता है। तो उसने बोला कि ये जो x लगाया लेफ्ट गैप में उसकी वैल्यू 20 ओम से चेंज कर दी, तो जो नल पॉइंट है उसका रेशियो कितना होगा 1:4। सो व्हाट आई विल डू, आई विल कीप एज इट इज, जरा लेफ्ट वाला वैसे ही रख देता हूं थोड़ी देर के लिए। राइट में तो उसने कुछ नहीं किया, y लगा के रखा है। अभी नल पॉइंट 1:4 में डिवाइड हो गया। पहला नल पॉइंट 2:3 था, अभी नल पॉइंट 1:4 है। मतलब x को उसने ऐसे चेंज किया कि नल पॉइंट 2:3 जो था वो 1:4 हो गया। अब मुझे बताओ 2 का 1 हो गया, मतलब ये नल पॉइंट कहीं इस तरफ खिसक गया। अगर ये नल पॉइंट किधर इस तरफ खिसक गया तो मतलब इधर की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, तो डिक्रीज हो गया। तो परफेक्ट आंसर चेंज का यहां पे क्या है, डिक्रीज। तो x -20 लिखा है बच्चों, मैंने क्या लिखा है, मैंने x -20। तो x -20 अपॉन y इज इक्वल टू 1/4। तो 4x - 80 इज इक्वल टू y, therefore 4x - y इज इक्वल टू 80। आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ये तो आपको पता ही है, अपने को x एंड y फाइंड करना है, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो ये है 3x - 2y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। इसको एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8x - 2y इज इक्वल टू 160। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। नाउ विल सब्ट्रैक्ट, तो ये साइन कैंसिल हो जाएगा, ये -5x इज इक्वल टू -160। तो x की वैल्यू -160 अपॉन -5, तो ये कितना आया 32 ओम्स। ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फ्रॉम 2 व्हाट आई विल गेट 4x, x की वैल्यू 32 है, माइनस y इज इक्वल टू 80। तो -y इज इक्वल टू 80 माइनस ये 4 2 8, 4 3 12, 128 है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो आंसर 48 ओम्स आएगा, किसका, y का। तो x का आंसर अपने को मिला 32 ओम्स और y का आंसर अपने को मिला 48 ओम्स। इजी, देखो बहुत सिंपल है, मतलब जैसे डायलॉग बढ़ रहा है ना वैसे सॉल्व करते जा रहा हूं, जैसे जैसे स्टेटमेंट आ रहा है वैसे वैसे डायग्राम निकाल के सॉल्व कर रहा हूं। बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाता है, बहुत इजी टाइप है, इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स ऑल्सो। Two coils are connected in series in one gap of the Wheatstone meter bridge and null point is obtained at the center with a resistance of 100 ohms in the other gap. दो कॉइल को सीरीज में कनेक्ट किया लेफ्ट गैप में, राइट गैप में कितना लगा है 100 ohms। नल पॉइंट सेंटर पे मिला, सेंटर पे मिला मतलब बच्चा ये 50 सेंटीमीटर है और ये 50 सेंटीमीटर है। सेंटर उसी को बोलते हैं क्योंकि टोटल 100 सेंटीमीटर है। समझा बच्चा, इसमें मैंने क्या कर दिया कि भाई दो कॉइल है, दोनों का रेजिस्टेंस मैंने लिया R1 R2। ओके, दोनों को लेफ्ट गैप में सीरीज में कनेक्ट किया, लेफ्ट मतलब वन ऑफ द गैप, चलो लेफ्ट गैप लिया। और नल पॉइंट इज ऑब्टेन एट द सेंटर, नल पॉइंट सेंटर पे मिला, 100 ओम रेजिस्टेंस मैंने राइट गैप में डाला। सीरीज का मतलब R1 प्लस R2 बच्चों अपॉन 100 इज इक्वल टू 50 अपॉन 50, ये कैंसिल हो गया। तो R1 प्लस R2 का आंसर कितना आएगा 100। नेक्स्ट इसमें क्या किया, when the coils are connected in parallel in the same gap, अभी सेम गैप में इन दोनों कॉइल को पैरेलल में डाल दिया। Then the resistance is to be changed by 84 ohms. 84 ohms से रेजिस्टेंस को चेंज करना पड़ा ऑन दी राइट हैंड साइड, राइट गैप में, राइट गैप में 84 ओम से उसको क्या किया, चेंज किया। ये चेंज का मतलब हमेशा समझना है, पहले 100 ओम था, फिर 84 ओम से उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया बच्चों। तो अभी मुझे बताओ वो इंक्रीज होगा क्या डिक्रीज होगा, थोड़ा सोच के बताओ। अभी बताओ सीरीज का पैरेलल हो गया मतलब यहां की वैल्यू कम हो गई। कम ऑन, इमेजिन करो, अगर सीरीज का पैरेलल कर दिया तो लेफ्ट गैप में तो रेजिस्टेंस कम हो गया ना। अभी रेजिस्टेंस जैसे ही कम हो जाएगा उस तरफ वो नल पॉइंट शिफ्ट होगा, तो ये रेजिस्टेंस कम हो गया तो नल पॉइंट इस तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि ये वाला चीज हावी हो गया, तो ये नल पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया। अब मैं चाहता हूं कि वापस वो 50 पे आ जाए, वापस सेंटर पे आ जाए, तो मुझे यहां की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी कि कम पड़नी पड़ेगी। सोचो ये पहले हावी हो रहा है क्योंकि सीरीज का मैंने पैरेलल कर दिया, तो ये वाला जो लेफ्ट गैप है उसमें वैल्यू कम हो गया।
और तूने यहां पे चलो 100 ही डाला हुआ है, तो नल पॉइंट तो इधर चला गया ना यार, नल पॉइंट इधर चला गया। अभी इसकी वैल्यू तूने और बढ़ाई तो ये इस गैप पे और हावी हो जाएगा, तो नल पॉइंट और उधर चला जाएगा। पर मुझे अगर सेंटर में लाना है तो नल पॉइंट को यहां पे लेके आना पड़ेगा इस तरफ, मतलब ये वैल्यू 84 से डिक्रीज करनी पड़ेगी, तो जो कि हो जाएगी 16 ओम्स। ये कॉन्सेप्ट है, ये समझो। तो ताकि मुझे वापस कहां पे मिले, 50 सेंटीमीटर पे ही नल पॉइंट मिले। अब मुझे बताओ R1 पैरेलल R2 अपॉन 16 इज इक्वल टू 50 अपॉन 50, ये कैंसिल हो गया। R1 पैरेलल R2 मतलब क्या होता है, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस, शॉर्टकट अपने को पता है, इज इक्वल टू 16। अच्छा R1 R2 के बदले बच्चा 100 माइनस R1 डाल सकता हो कि नहीं, सोचो बच्चा, R2 के बदले 100 माइनस R1 डाल सकता हो, ओके, अपॉन R1 प्लस R2 कितना, 100 इज इक्वल टू 16। तो ये हो जाएगा 100 R1 माइनस R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1600। तो R1 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, R1 स्क्वायर माइनस 100 R1, इसको उधर लेके जा रहा हूं सबको, प्लस 1600 इज इक्वल टू 0। तो मुझे लग रहा है इसका स्प्लिटिंग बहुत सिंपल है, 80 और 20 रहेगा। क्वाड्रेटिक तो सबको सॉल्व करने को आता ही है। R1 और R2 का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा, 80 एंड 20 ओम्स, और you can say R1 is 20 ohms and R2 is 80 ohms. Anyhow you can solve. Is it clear? तो ये वैल्यू अपने को मिलेगी, चेक करके देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, नेक्स्ट, in a meter bridge experiment with R1 in the left gap and X in the right gap, null point is obtained at 40 centimeter. चलो, क्या है, R1 in left gap, X in right gap, null point is obtained at 40 सेंटीमीटर। तो बच्चा ये कितना हो गया, 60। तो R1 अपॉन X इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे बताओ, 40 अपॉन 60, ये कैंसिल हो गया, 2 जा 3 जा, तो R1 की वैल्यू 2/3x। ओके, चलो इसको मैं इक्वेशन 1 नाम देता हूं। अब उसने बोला है विथ रेजिस्टेंस R2 इन द लेफ्ट गैप एंड सेम रेजिस्टेंस X इन राइट गैप, नल पॉइंट इज ऑब्टेन एट द सेंटर। अभी R2 को लेफ्ट गैप में डाला और X को राइट गैप में डाला, नल पॉइंट इज ऑब्टेन एट द सेंटर। सेंटर मतलब कितना होता है, 50 सेंटीमीटर। तो R2 अपॉन X इज इक्वल टू 50 अपॉन 50, ये कैंसिल हो गया, देयरफॉर R2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, X। आई कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। R1 की वैल्यू 2/3 ऑफ X, R2 की वैल्यू X। आई थिंक ये बहुत सिंपल है समझना। Where will be null point? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, null point किधर है, where will be null point if R1 and R2 first connected in series and then in parallel। मतलब अगर R1 and R2 को पहला अगर मैंने सीरीज में डाल दिया, ओके, राइट गैप स्टिल कंटेनिंग X, राइट गैप में अभी भी X ही है, देन वेयर इज द नल पॉइंट। चलो L लेते, तो ये क्या हो गया, 100 माइनस L। तो अपने को अभी L फाइंड करना है, समझ में आ रहा है। Where will be the null point if R1 and R2 are first connected, put in series, पहले उनको सीरीज में डाल दिया, सीरीज में डाल दिया, देखो R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 अपॉन X इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। R1 की वैल्यू 2/3 ऑफ X प्लस X, R2 की वैल्यू अपॉन X इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। ये हो जाएगा 5x/3, नीचे ऑलरेडी X है, इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। x कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको L बहुत इजीली मिल जाएगा। सॉल्व करना, देखो इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर लगभग आना चाहिए 62.5 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट। अभी उसने बोला कि वापस उसको पैरेलल में डाला, R1 और R2 को, R1 और R2 को पैरेलल में डाला, तो नल पॉइंट कहां मिलेगा। पहला सीरीज में डाला था, अभी पैरेलल में डाला, राइट में सिर्फ X ही है, तो अभी कहां पे नल पॉइंट मिलेगा, लेट अस से दिस इज L डैश और ये 100 माइनस L डैश। बच्चों R1 पैरेलल R2 ने एक काम करो, सॉल्व करके लो इसको, नहीं तो ना वो बहुत खिचड़ी हो जाएगा और फिर रॉन्ग हो जाता है सम। तो इसको पहले अलग से सॉल्व कर लो। R1 पैरेलल R2 का मतलब है R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2, ये क्या है 2/3 ऑफ X इंटू X अपॉन R1 प्लस R2 का कितना आता है, R1 प्लस R2 आता है 5/3x।
ये x x कैंसिल हो गया, 3 3 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर 2x/5 हो गया। तो इसका आंसर 2x/5 है। तो बोलो 2x/5 अपॉन x, इधर लिख देता हूं, इज इक्वल टू L डैश अपॉन 100 माइनस L डैश। x x कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, L डैश देखो कुछ तो आएगा, समवेयर अराउंड 28.6 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट। चेक करो आपको ये आंसर मिल रहा है क्या? वेरी इंपॉर्टेंट सम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम जो हमने सॉल्व किया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीन एंड नाइक्रोम आर ज्वाइंट। देखो इक्वल लेंथ, पहला तो लेंथ सेम है, मैग्नीन वायर जिसका रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ρ1 दिया हुआ है और नाइक्रोम का ρ2 दिया है, आर ज्वाइंट इन द लेफ्ट गैप एंड राइट गैप ऑफ द मीटर ब्रिज। द नल पॉइंट इज ऑब्टेन एट द 40 सेंटीमीटर। मतलब लेफ्ट गैप में चलो मैग्नीन का वायर डाला हुआ है और राइट गैप में उसने नाइक्रोम का वायर डाला हुआ है, तो रजिस्टर ऑफ मैग्नीन और रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम। ओके, इसको सिर्फ m लिख देता हूँ। चलो, रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीन, रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम, लेफ्ट एंड राइट गैप में डाला हुआ है, दोनों का लेंथ इक्वल है। नल पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है बच्चों? 40 सेंटीमीटर पे मिल रहा है, तो ये कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर। ये तो क्लियर हो गया। कंपेयर द डायमीटर ऑफ द वायर, दोनों का डायमीटर कंपेयर करना है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ है। बेसिकली मैग्नीन के लिए वर्ड यूज किया 1 और नाइक्रोम के लिए यूज किया 2। देखो ये ρ1 ρ2 मैग्नीन और नाइक्रोम के लिए, तो अपन एक काम कर देते हैं, इसको भी R1 और R2 डाल देते, चलेगा ना? तो 1 किसके लिए स्टैंड हो रहा है? मैग्नीन के लिए, और नाइक्रोम के लिए 2। तो मैं बोलूँ R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 40 अपॉन 60। ये कैंसिल हो गया, ये 2 जा, ये 3 जा, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 2/3। सिंस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ρL/A है, बराबर है, तो मैं डालू कि भाई ρL/A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अपन क्या लिख सकते हैं? πr², और डायमीटर के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं ρL/πr²/4, है ना? r इज व्हाट? d/2, आई एम वेरी सॉरी, d²/4, डायमीटर का स्क्वायर, d²/4। तो रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, तो रेडियस के बदले d²/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ρ1 है ना, r1 के लिए लिखा ρ1 L/4 अपॉन पाई d1², ये समझा? ये r1 का वैल्यू हो गया, इनटू ρ2 L/4 अपॉन पाई d2² इज इक्वल टू 2/3। मतलब R1 के बदले ये वाली सब्स्टिट्यूट कर दिया। ρ1 लेंथ तो सेम रखा है तो L ही रख दिया मैंने, 4 तो 4 है, पाई तो पाई है, डायमीटर d1², R2 अपॉन R2 था तो R2 का उल्टा हो गया। अभी पाई पाई कैंसिल हो गया, 4 4 कैंसिल हो गया, L L कैंसिल हो गया, तो ρ1 अपॉन ρ2 इज इक्वल इनटू d2 अपॉन d1 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। Therefore बच्चों व्हाट इज d1 अपॉन d2 दी होल स्क्वायर? अभी मैं इस टर्म को उधर लेके जा रहा हूं, तो इसको लिख सकते हैं ρ1 अपॉन ρ2 इंटू 3/2। मुझे लग रहा है ये वैल्यूज ऑलरेडी यहाँ पे दिए हुए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, आंसर समवेयर 0.2683 के आसपास आता चाहिए, 0.2683 के आसपास। तो देखो d1 अपॉन d2, स्क्वायर को उधर लेके जाओगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। यू टू कंपेयर दैट डायमीटर, तो d1 अपॉन d2 का आंसर ये आ रहा है क्या? चेक करो। ठीक है, लेट अस गो फॉर द लास्ट सम, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम। इधर बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं। Two diametrically opposite points of a metal ring are connected to two terminals in left gap. Left gap में ओके रिंग के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट कनेक्ट किए, और राइट गैप में मैंने डाला है 15 ohms। नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट दी 40 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर हो गया, यस और नो? I want to find resistance of this wire which is bent in the form of ring. इस वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो let R be the resistance of wire. Let R be the resistance of wire. ये वायर का रेजिस्टेंस पूरा मैंने क्या लिया? R, और इसकी ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट कनेक्टेड है। थोड़ा सोचो बच्चों, यहां से जब करंट आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सम, इधर डिवाइड हो जाएगा कि नहीं?
भाई यहां से जो करंट आता है यहां पे और यहां पे डिवाइड हो जाएगा, करंट डिवाइड हो जाएगा मतलब ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये ऊपर वाले पार्ट का रेजिस्टेंस R/2 और नीचे वाले पार्ट का रेजिस्टेंस R/2, क्योंकि रेजिस्टेंस तो लेंथ पे डिपेंड करता है। तो ऊपर का लेंथ अगर हाफ हो गया तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, नीचे का लेंथ हाफ हो गया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो ये लेफ्ट कॉलम में अगर आप ठीक से देखोगे तो R/2 इज पैरेलल टू R/2, ये लेफ्ट गैप में होगा कि R/2 के साथ पैरेलल में अपॉन 15 इज इक्वल टू 40 अपॉन 60। लेफ्ट गैप में रेजिस्टेंस अपॉन राइट गैप में रेजिस्टेंस, लेफ्ट वायर का लेंथ अपॉन राइट वायर का लेंथ। बच्चों यहां पे अपन एक काम करते हैं, 15 1 जा, 15 4 जा, 4 1 जा, 4 10 जा, बराबर है। R1 पैरेलल R2 दोनों सेम रहेगा तो आंसर हाफ हो जाता है, तो इसका आंसर R/4 आ जाएगा इक्वल 10। तो R का आंसर कितना आएगा? 40 ओम्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट सम कि भाई यहाँ पे ये दोनों, अगर तुम लोगों ने डायरेक्ट कर दिया, बहुत बच्चे क्या करते हैं, हाँ लेफ्ट गैप में क्या कनेक्ट किया वायर, उसका रेजिस्टेंस R है अपॉन 15 इज इक्वल टू 40 अपॉन 60, इसको आंसर 10 ओम्स मिलेगा, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे करंट डिवाइड होता है। दैट मीन्स वो दोनों जो सेगमेंट है ऊपर वाला और नीचे वाला वायर का, वो दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में चला गया, और आंसर कितना आता है? 40। वेरी इंपॉर्टेंट सम, एंड दैट्स द एंड of Wheatstone meter bridge के sums. You can try more sums. I explained you the technique कि diagram draw करके कैसे इसको solve करते हैं. Thank you very much all of you.